नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के सामने रुकैया नाम की एक लड़की के पूरे परिवार के साथ घटी हुई एक बहुत ही भूतिया घटना, बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी, जिसे सुनकर मज़ा ही आ जाएगा और एक नई सीख मिलेगी। दोस्तों, रुकैया जब 3-4 साल की थी तब इसका पूरा परिवार इसको लेकर के बेंगलोर के एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। जो घर था ना, ये बहुत बड़ा था और बहुत ही सुंदर था। इन लोगों को एक नया घर खरीदना था और एक अच्छा खासा बजट भी इन लोगों ने डिसाइड करके रखा था कि अगर हमारे इस बजट में हमें कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो हम लोग बिना सोचे समझे उसे खरीद लेंगे। और पता नहीं कहाँ से ऐसी किस्मत घूमती है भाई, या किस्मत इनका साथ देती है और इनको ऐसे ही एक बहुत अच्छे बंगले के बारे में कहीं से पता चलता है। बंगले को देखने के लिए ये लोग जाते हैं। रुकैया तो बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। बहुत सुंदर लगता है देखने में इन्हें, इनके पूरे परिवार को, इनकी मम्मी को, पापा को और दादी को, रुकैया की। अब दोस्तों, ये लोग बिना कुछ छानबीन करे, बिना कोई डिटेल निकाले, बिना कोई उस घर की हिस्ट्री जाने इस डील को फौरन लॉक कर देते हैं। और दोस्तों, यहीं पर इन लोगों ने कर दी थी अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। जब कभी भी आप किसी घर को खरीदने के लिए जाओ, किसी ज़मीन को खरीदने के लिए जाओ, या फिर कोई रेंटेड घर ही लेने के लिए क्यों ना जाओ, उसका इतिहास, उसका पास्ट जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस जगह पर उस घर की नींव डली है या जिस ज़मीन पर आप लोग अपना घर बनाने वाले हैं, मालूम नहीं उसने क्या कुछ देख रखा है, या कह सकते हैं क्या कुछ एक्सपीरियंस करा है। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में हर एक चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है, एक ऑरा होता है अपने आप में। दोस्तों, अगर आप लोग किसी घर में रहो, खूब लड़ाई झगड़ा करो, बुरी तरीके से आस पड़ोस के लोग भी आप लोगों से परेशान रहें, तो साथ में आप लोग भी खुद परेशान क्यों ना रहो, और कुछ टाइम के बाद उस घर को छोड़ दो या बेच दो, उस घर में अगर कोई और भी रहने के लिए आता है ना, तो उस इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप लोगों ने उस घर में, उस जगह में, उस दीवार में, उस नींव में आप लोगों ने अपनी गलत हरकतों से उस जगह में ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट कर दी, ऐसी गलत ऑरा क्रिएट कर दिया है। आप तो चले जाओगे, लेकिन वो वाइब्रेशन, वो ऑरा, वो नेगेटिविटी वहाँ पर ठहर जाएगी। जो कोई भी वहाँ पर रहने आएगा वो उसको लग जाएगी। समझे आप लोग। तो रुकैया के परिवार ने भी ऐसा कुछ नहीं खोजबीन करी। उन लोगों को ये बंगला बहुत अच्छा लगा, तुरंत बिना सोचे समझे डील फाइनल कर दी, चेक फाड़ कर दे दिया और भैया बस हो गया काम। तो अपना पूरा सामान वामान भैया ये लोग ले करके वहाँ रहने के लिए पहुँच गए। तो के शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे रहे, टेंशन ही नहीं थी, बढ़िया से चल रहा था सब कुछ। रुकैया के पापा अपने काम पर जाते थे, इसकी मम्मी दादी ये लोग अपना व्यस्त रहती थी, और रुकैया अभी अपनी छोटी थी, वो अपना खेलती रहती थी। तो रुकैया कुछ दिनों के बाद, इतनी छोटी होने के बाद भी, एक अजीब सी बात अपनी मम्मी को बोलनी शुरू कर दी। बोलती है, मम्मी देखो, मैंने अभी खिलौना वहाँ पे रखा था और अभी ये वहाँ पर है, और कुछ चीज़ें रखी है और कुछ दिखाई नहीं दे रही है, मेरा ये खिलौना ही नहीं मिल रहा है, गायब हो गया है। अभी बोलती कि मैंने अभी अपने पास ही ये खिलौना रखा हुआ था और अभी गायब हो गया, अभी नहीं मिल रहा है। इस तरह की अजीब अजीब सी शिकायतें 4 साल की बच्ची करने लगी थी अपनी मम्मी से। शुरुआत में इसकी मम्मी को लगा कि बच्ची है, वहम होता होगा इसको, लेकिन कई बार खाली समय में जब इसकी मम्मी बैठती तो सोचती कि यार 4 साल की बच्ची इस तरह का वहम कैसे पाल सकती है। अगर ये वहम भी है तो ये भी सही नहीं है, अगर ये वहम नहीं बल्कि हकीकत है तो ये और भी ज़्यादा सही नहीं है, बहुत गलत है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब उसकी मम्मी ने ही अपनी चीज़ों पर ध्यान देना, नोटिस करना शुरू कर दिया। इनकी चीज़ों में कोई गड़बड़ नहीं होती थी, जहाँ पे रखी है जो चीज़ जैसी रखी है वैसी ही मिलती थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि बच्ची से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो खाने हो, खिलौने हो, कपड़े हो, वो कोई चीज़ अपने यहाँ पास में रख के जाएंगी तो वो उनको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, थोड़ी देर बाद वो चीज़ कहीं और रखी हुई मिलेगी। लेकिन आप समझना कि बच्ची हमेशा ये चीज़ नहीं कर पाएगी।
तो समझो मानो जैसे कि ये बच्ची का कमरा है, कोई खिलौना उसकी टेबल पे रखा है और ये सबको लेकर के कहीं तो भी बाहर गई हैं घूमने के लिए। तो वो चीज़ टेबल पे रखी हुई कमरे में ना मिलके बाहर हॉल में रखी हुई मिल रही है। ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। लेकिन ये कि रुकैया ने तो पहले ही देख लिया था, छोटी थी बच्ची थी लेकिन देख लिया था ये सब कुछ। बच्ची की इन बातों को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। अब बच्ची की मम्मी ये सारी चीज़ें नोटिस करने लगी थी। एक दिन की बात है, रात का वक्त था, लगभग यही कोई 1-1:30 बजे के आसपास। रुकैया की दादी की नींद खुलती है, प्यास लगी थी पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलकर किचन में जाती हैं। तो जब वो किचन के पास पहुंची बिल्कुल, तो उनको ऐसे करके खर खर करने की कुछ आवाज़ सुनाई दी। अभी कैसे बताऊं, मतलब जैसे हम किसी बर्तन में नाखूनों से खुरेदते हैं ना अपने, इस तरह की आवाज़ थी। ये आवाज़ सुन के ये टेंशन में आ गई कि यार सब लोग तो अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। बाहर आते टाइम मैंने देखा था अपने बेटे और बहू के कमरे में, वो भी सो रहे थे, रुकैया भी सो रही थी, और मैं यहाँ पर हूँ तो किचन में कौन है। तुरंत किचन का पर्दा खोलकर अंदर घुसी, तो अंदर घुसती है तो क्या देखती है, अंदर एक बर्तन है, एक कढ़ाई है जिसके अंदर एक औरत बैठी हुई है और अपने नाखूनों से खुरेद रही है अजीब तरह से, और कुछ खाने की उसमें कोशिश कर रही है। और वो बहुत तेज़ घबरा गई और भागते हुए सीधा अपने कमरे में आ गई। बहुत डर गई क्योंकि इस घर में इन चारों के अलावा और कोई भी नहीं था। तो वो औरत आखिर कौन थी? घर का मेन गेट बंद है, उसके बाहर एक आंगन है, उसके बाद भी एक बड़ा गेट है, लेकिन सब कुछ बंद है। जब सब कुछ बंद है तो ये अंदर कौन आया, कैसे आया? वापस से हिम्मत करती हैं, 15-20 मिनट के बाद उठती हैं, फिर से किचन की तरफ जाती हैं और जाकर देखती हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये अगले दिन सोचती हैं कि मैं सबको सारी बात बताऊंगी, लेकिन ये सारी बात को अपने अंदर ही दबा लेती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बताऊं तो बच्ची डरेगी, बेटा बहू भी डरेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये मेरा वहम रहा होगा। सोचती है उम्र भी ज़्यादा हो गई है, ऐसी मैं नींद में उठकर गई थी किचन में पानी पीने के लिए, तो हो सकता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन वगैरह से मेरी ही परछाई या किसी चीज़ की परछाई पड़ गई होगी और मैं उसे देखकर घबरा गई। हो सकता है मेरा कुछ भ्रम रहा होगा। इन्होंने ये सब कुछ सोच करके अपने बेटे बहू को कुछ भी नहीं बताया। और अगले दिन इनके घर पे रुकैया की नानी आती हैं, ऐसे ही नॉर्मल मिलने जुलने के लिए। भाई उनका अच्छे से आओ भगत हुआ, स्वागत वागत हुआ उनका। दोपहर के समय वो बाथरूम की तरफ गई। बाथरूम में जाकर के वो बाथरूम अपना यूज़ कर ही रही थी, उनके हाथ पे अचानक से उनको समझ में आता है कि उनके हाथ पे खून गिरा है, कहीं से खून गिरता हुआ नज़र आया। उन्होंने फ़ौरन जैसे ही घबराकर ऊपर देखा, बाथरूम का जो लेंटर था, जो छत थी, उससे लगातार टप टप करके खून जैसा कुछ टपक रहा था। बहुत घबरा गई, जैसे तैसे करके अपना फटाफट बाहर निकली। फ़ौरन जाके रुकैया की मम्मी को, मतलब अपनी बेटी को बताती हैं और बोलती हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके जैसे तैसे भी करके इस घर को जल्दी से खाली कर दो। कहती हैं कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मुझे कोई ठीक सा आभास नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे इस घर में। बताती हैं कि मैंने बाथरूम में अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा, ऐसा फील करा, बहुत भयानक, बहुत डरावना था और भूतिया था। मेरे हाथों पर खून जैसा कुछ गिरा और उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाथरूम में मेरे आसपास कोई खड़ा है, और जबकि कोई भी नहीं था, फिर भी एक अजीब सा भारीपन, कोई शैतानी ऊर्जा, कोई अजीब सी नेगेटिविटी, दबाव वाला कुछ अजीब सा था। ये समझ लो कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया और इसको छोड़ दो, ये समझो कि मैं तुम लोगों की भलाई के लिए बोल रही हूँ। बात इन्होंने रुकैया की मम्मी को भी बोली और अपने दामाद को, मतलब रुकैया के पापा से भी बोली। बस मैं अब ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी, मतलब बहुत अजीब सा बिहेवियर हो गया था नानी जी को इनकी। ये तो थी 3-4 दिन के लिए, लेकिन उसी दिन शाम को अपना सामान वामान सब उठाया इन्होंने और घर के लिए रवाना हो गई। सोचते रह गए रुकैया के पापा मम्मी, लेकिन अब बात यह है भाई, इन लोगों ने नया घर ये खरीदा है,
अब नानी जी चली जाती हैं, तब रात को दादी इनकी बताती हैं कि भाई मैंने भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करा था रात। एक दिन पहले किचन में, एक दिन पहले हमारे घर में खीर बनी हुई थी, और वो जो कढ़ाई थी जिसमें खीर बनी हुई थी, तो खीर थोड़ी सी जल गई थी, तो वो कढ़ाई के अंदर जली हुई खीर थोड़ी सी लगी हुई थी, और हमने उस कढ़ाई को बर्तन को मांजने वाली जगह पर रख दिया था। रात को जब मैं किचन में पानी पीने के लिए आई थी, मुझे कढ़ाई में कोई औरत अपने नाखून रगड़ती हुई दिखाई दी थी, जो शायद उस चिपकी हुई खीर को खाना चाह रही थी। तो मैं ये सब कुछ देख करके अपने कमरे में आई, लेकिन 15-20 मिनट के बाद जब मैं वापस से किचन में देखने के लिए गई कि कहीं मेरा वहम तो नहीं था, तो वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात सच है कि पहले कुछ दिखा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, मैंने इसलिए तुम लोगों को कुछ नहीं बोला। लेकिन अब ये इसकी नानी आई रुकैया की, और इन्होंने भी ऐसा कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया, तो हो ना हो कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा। लेकिन अब ये रुकैया के पापा जो थे वो कैसे यार एकदम से घर को छोड़ दे, अभी अभी तो नया नया खरीदा है इन लोगों ने। खैर, अब इस बात को 2 दिन क्रॉस हो जाते हैं, चीज़ें भी थोड़ी शांत हो गई थी। तभी रुकैया को चॉकलेट खाने का मन करता है। ये अपनी मम्मी से पैसे लेती है, और इनके घर के सामने की तरफ थोड़ी ही आगे एक दुकान थी, एक ऐसी नॉर्मल दुकान, किराना स्टोर जो होते हैं, किराना दुकानें जो होती हैं। वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठा करते थे, जो वो दुकान चलाते थे अपना घर का, परिवार का गुजर बसर करने के लिए। रुकैया अक्सर उस दुकान से चॉकलेट खरीदा करती थी। रोज़ की तरह आज भी वो अपनी मम्मी से पैसे लेकर उस दुकान पर चॉकलेट खरीदने के लिए गई थी। पैसे दिए और बोली ये चॉकलेट दे दो। वो मौलवी जी जो थे वो रुकैया को बड़े अजीब तरीके से घूर रहे थे, और जिस तरीके से वो घूर रहे थे ये थोड़ा डर गई। 4 साल की बच्ची है भाई। खैर, लेकिन उन्होंने इसको चॉकलेट दी और कहा कि रुकैया फ़ौरन अपने अब्बू को मेरे पास भेजना घर जाके, मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। तू मत आना लेकिन साथ में, और चाहे कुछ भी हो घर से बाहर भी मत निकलना, और मम्मी से अपनी अलग मत होना, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अम्मी के ही साथ रहे, और जल्दी से जल्दी जा कर के अपने अब्बू को मेरे पास भेज। और ये सुनकर ये डर गई कि मौलवी साहब इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं। भागती भागती अपनी मम्मी के पास गई और जाके पूरी बात उनको बताई। इसकी मम्मी ने कहा ठीक है, मैं बोलती हूँ तेरे अब्बू को। इसके अब्बू आए काम पे से शाम को, इसकी मम्मी ने पूरी बात इसके अब्बू को बताई, तो इसके अब्बू फ़ौरन गए उस किराना दुकान पर और बोले बताइए मौलवी जी, आप ऐसे ऐसे कह रहे थे, क्या बात है। मौलवी जी कहते हैं कि भाई तुम लोगों को जिंदा रहना है कि नहीं। बोले आप मौलवी साहब कैसी बात कर रहे हैं आप। बोलते हैं तुमको अपनी बेटी को हिफाजत के साथ रखना है कि नहीं, सिर्फ ये बात मुझे बता दो। बोलते हैं हाँ भाई रखना है, क्यों नहीं रखना, हमारी बेटी है, हमारा अच्छा सा परिवार है, अच्छे से क्यों नहीं रखना है। मौलवी साहब कहते हैं जब तुम लोगों को इतनी बार हिंट मिल चुका है कि उस जगह को छोड़ दो, फिर भी छोड़ क्यों नहीं रहे हो। बोलते हैं हिंट मिल गया। मौलवी साहब बोलते हैं हाँ बिल्कुल, मैं साफ साफ ये देख पा रहा हूँ कि उस शैतान ने ये जताने की कोशिश करी है कि उसकी जगह खाली कर दी जाए। इस चीज़ का उसने तुम्हें कई बार अंदेशा दिया है, लेकिन फिर भी तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और लेकिन तुम फिर भी वहीं टिके हुए हो, छोटे से पैसों के लालच में, घर के लालच में अपना पूरा परिवार को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो क्या। उस छोटी सी बच्ची की फिक्र नहीं है क्या तुम्हें, अपना पूरा परिवार बर्बाद करके बैठ जाओगे। बोलते हैं नहीं। तो मौलवी जी बोलते हैं अरे नहीं तो जितनी जल्दी हो सके उस घर को खाली करके चले जाओ। ये कहते हैं लेकिन मौलवी साहब बात क्या है पूरी हमें बताइए तो सही, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी माँ ने भी कुछ अजीब सा देखा, हमारी सास आई थी उन्होंने भी कुछ अजीब सा देखा, और अब आप भी ऐसा कह रहे हैं। आपको कैसे पता हमारे घर परिवार में क्या कुछ चल रहा है, क्या बात चल रही है। बोलते हैं किसी ने कुछ बोला है क्या, मेरी सास ने या मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, किसी ने कुछ बोला है क्या आपको। मौलवी जी कहते हैं मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मुझे ऊपर वाले का इशारा मिला है।
हमारी बच्ची के चेहरे को देखकर मुझे समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना इंतजार कर रही है। इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि चले जाओ। देखो, तुम लोगों के आने से पहले ना उस घर में एक आदमी, एक औरत और एक बुढ़िया रहा करती थी। बुढ़िया उस आदमी की माँ थी। आदमी जो था अपनी पत्नी के कहे अनुसार इतना पागल हो चुका था कि वो उसके साथ बिना किसी टेंशन के, बिना अपनी माँ की परवाह किए घूमता फिरता रहता था अपनी पत्नी के साथ। ये लोग कहीं पर भी घूमने के लिए जाते थे तो उस बुढ़िया को, अपनी माँ को वो एक कमरे में बंद करके रखता था और खाने पीने के लिए ऐसे ही कुछ चटर पटर वाली चीज़ें, मानो नमकीन, बिस्किट, ब्रेड, कुछ इस तरह का आइटम कमरे में रख देता था और कोई प्रॉपर खाना नहीं रखता था और बाहर से ताला लगा देता था। उसकी माँ बेचारी यही सब खाना खाकर, चटर पटर वाला नमकीन, बिस्किट, ब्रेड खा करके अपना खाना पीना करती थी जब तक वो बाहर रहता था। खा करके अपना वही बेचारी गुजारा करती थी जैसे तैसे करके। तो फिर बाद में आते थे, फिर नॉर्मल खाना वाना देते थे प्रॉपर तरीके से। ऐसे ही वो लोग 10-12 दिन के लिए एक ट्रिप पर गए, लौटे और लौट कर जब माँ के कमरे का दरवाज़ा उन्होंने खोला तो क्या देखते हैं कि माँ ख़त्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद से उसकी माँ का शरीर तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी माँ की आत्मा उन लोगों को वहीं पर दिखाई देने लगी और उन लोगों ने इस घर को खाली कर दिया और अब तुम लोगों ने इस घर को खरीदा है, यहाँ पर रह भी रहे हो। ऐसा तो नहीं कि बच्ची का कमरा वही हो जहाँ पर उस आदमी की माँ, मतलब वो बुढ़िया ख़त्म हुई थी। तो मौलवी जी पता नहीं, क्योंकि एक कमरा तो हमारी माँ का है, एक कमरा हम दोनों का है और वहीं पर हमारी बच्ची भी हमारे साथ ही रहती है। तो मौलवी जी कहते हैं कि हो ना हो पूरे चांसेस हैं कि उस बुढ़िया के कमरे में ही तुम तीनों रहते हो बच्ची के साथ, और उस बुढ़िया को तुम्हारी बच्ची से लगाव हो गया है या जो कुछ भी है। अब उस बच्ची को वो बुढ़िया, वो जो शैतान अब बन चुकी है, तुम्हारी बच्ची को बुढ़िया अपने साथ लेकर जाना चाहती है। और अगर जल्द से जल्द तुम लोगों ने इस घर को खाली नहीं करा तो कुछ ही दिनों में वो तुम्हारी बेटी को, उस रुकैया को अपने साथ लेकर चली जाएगी। तुम चाह कर भी किसी भी कीमत पे अपनी बेटी को बचा नहीं पाओगे। और रुकैया के पापा बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग बोरिया बिस्तर बांधते हैं अपना आज से ही। वो फौरन भागते हुए अपने घर पे आते हैं और अपनी पत्नी को, मतलब रुकैया की मम्मी को और दादी को बोलते हैं, भैया फ़ौरन अपना सामान बांधो, बोरिया बिस्तर बांधो और हमें निकलना है यहाँ से। अभी 4 साल को किराए के घर में रहेंगे कुछ दिन के लिए, लेकिन अभी के अभी यहाँ से निकलना है। और फाइनली दोस्तों, इन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। घर तो खाली कर दिया इन लोगों ने, लेकिन वो आत्मा ने अभी तक रुकैया का पीछा नहीं छोड़ा। वो रुकैया के पीछे लगी रही। रुकैया लगभग 5 सालों तक और उससे जूझती रही। कभी भी उठकर बुरी तरीके से चीखने लगती थी रात को, मुझे वो बुढ़िया दिखाई दे रही है, मेरे पास आ रही है, मुझे बुलाने की कोशिश कर रही है, मुझे ले जाना चाहती है कहीं पर अपने साथ। ये ठीक से सोने भी नहीं देती है, मुझे खाने पीने भी नहीं देती है और मेरे को मरना नहीं है। मतलब इस तरह की अजीब अजीब सी बातें करती थी ऐसी रुकैया। और इसके माँ बाप इसको मस्जिदों में लेकर जाते थे, मौलवी जी से तावीज़ वगैरह बनवाते थे, इसको पहनाते थे यार। मगर यार 9 साल की बच्ची है वो और इतनी सी उम्र में इतना सब कुछ फेस कर रही है। फिर एक दिन जब पानी सर से निकल गया तो किसी और बड़े मौलवी, किसी बाबा जी को बुलाया गया। उन मौलवी जी ने बहुत इसके ऊपर झाड़ फूक करी। काफ़ी लंबे समय तक हुई ये उनका जो रिचुअल हुआ होगा, जो भी होगा, बहुत सारी पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब रिचुअल रही होंगी, लेकिन थी करीब 6-7 घंटे की रही होगी। और उसके बाद उन मौलवी जी ने इसको एक तावीज़ पहनाया और इसके माँ बाप से बहुत स्ट्रिक्टली होकर के कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तावीज़ को कभी भी इसके गले से उतरने मत देना। और इतना कहकर वो चले गए।
वापस से वो मौलवी इनको कभी नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। और लेकिन वापस अच्छी बात ये थी कि रुकैया को भी उस दिन के बाद वो बुढ़िया, वो चुड़ैल कभी नहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी, कुछ भी उसके साथ गलत नहीं हुआ। और इस पूरी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रुकैया ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है और बोली कि आज भी वो घर हमारे पास ही है, हमारा ही है, लेकिन हम उस घर की तरफ कभी पलटकर भी नहीं देखते, खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसको हम ये कह सकते हैं कि कोई मौत के मुंह में जा कर के वापस आ गया। पूरा का पूरा इनका परिवार, किस्मत है दोस्तों ये। लेकिन हर किसी की किस्मत ऐसी अच्छी नहीं होती। या फिर कह सकते हैं कि सही समय पर सही लोगों की इन लोगों को सलाह मिल गई, जो इन लोगों ने सही वक्त पे सही रहते सही कदम उठा लिए। इन्होंने जल्द से जल्द उस सलाह के ऊपर सही कार्रवाई कर दी, तो पता नहीं क्या कुछ घट जाता इन लोगों के साथ भी। तो इसी नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना पर आधारित कोई कहानी है तो हमें इंस्टाग्राम या जीमेल पर लिख भेजिए। हो सकता है हमारा अगला एपिसोड आपके स्टोरी के ऊपर बन रहा हो। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।